अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अंजुम स्टिचिंग। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वेलवेट कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग। जैसा कि आपने थंबनेल और स्टार्टिंग के वीडियो में देखा होगा, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिया है वेलवेट और चौड़ी वाली लेस ली है। उसके बाद मैंने पतली वाली लेस ली है। पतली वाली लेस हमारी मोती वाली है फ्रेंड्स, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और जो चौड़ी वाली लेस है वो आप साड़ी का बॉर्डर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने कुर्ती के लिए यहाँ पे वेलवेट फैब्रिक को 4 फोल्ड में करके बिछाया है और 11 इंच की चौड़ाई मैंने रखी हुई है इसकी। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद जैसे नॉर्मल कुर्ती की कटिंग होती है, बिल्कुल हमने वैसे ही कटिंग करना है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने शोल्डर 7 इंच लिया है, आर्म होल भी मैंने 7 इंच लिया है और चौड़ाई जैसा कि मैंने बताया 11 इंच रखा हुआ है। और शोल्डर से 14 इंच नीचे तक मैंने कमर का निशान लगाया और 20 इंच पे मैंने हिप का निशान लगाया। तो इस तरह से मैंने 3 मार्क किए हैं। उसके बाद मैंने आर्म होल का निशान बनाया है और गहराई भी लगा दी है। और फिटिंग का निशान मैं अभी नहीं लगा रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि वेलवेट की कुर्ती मैं थोड़ा सा लूज़ बनाऊंगी, बिकॉज इस समय बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। तो मैंने सिर्फ कटिंग का ही निशान लगाया है और सेम निशान पे मैं इसे कट कर ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स, जब तक मैं कुर्ती की कटिंग कर रही हूँ, आप फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, मैंने कटिंग कर लिया है। और जो वेलवेट फैब्रिक होता है फ्रेंड्स, उसकी अर्ज ज़्यादा होती है, चौड़ाई उसकी ज़्यादा होती है। तो नीचे से मैंने यहाँ पे कपड़ा निकाला था, लंबाई निकालने के बाद उसी की मैं स्लीव बनाऊंगी। तो इस तरह से ये डबल फोल्ड में है, इसे मैंने इस तरह से फोल्ड में कर लिया है। और अगर आप स्लीव की लंबाई कम रखना चाहती हैं तो वो भी कर सकती है। मैं यहाँ पे फुल स्लीव बनाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे लंबाई रखा है 22 इंच और चौड़ाई यहाँ पे रखी है मैंने 9 इंच। उसके बाद नॉर्मल स्लीव की तरह से मैं कट कर ले रही हूँ। और नीचे से मैं कुछ भी नहीं कट कर रही, क्योंकि हमने लूज़ वाली स्लीव बनानी है जो इस समय बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। और उसके बाद देखिए, बचे हुए फैब्रिक को ही मैंने फिर से डबल फोल्ड में किया है ट्राउज़र की कटिंग के लिए। तो मैंने 14 इंच पे इसे डबल फोल्ड पे किया है और ऊपर से मैं 12 इंच पे निशान लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं कमर का निशान लगा रही हूँ। सबसे पहले मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। तो ऊपर से 1.5 इंच मैं छोड़ दूंगी, क्योंकि हमारी बेल्ट लगेगी वहाँ पे। तो ऊपर से 1.5 इंच छोड़ के मैंने क्रॉच के लिए 14 इंच पे निशान लगाया है और इस तरह से क्रॉच का शेप भी बना लिया है। अब उसके बाद मैं लंबाई लगा रही हूँ। तो 1.5 इंच ऊपर इंची टेप करके मैं यहाँ पे लंबाई लगाऊंगी। 34 इंच हमारी तैयार आएगी, 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है। अब उसके बाद यहाँ मोहरी का निशान लगा रही हूँ। तो मैंने कपड़े का सेंटर पार्ट निकाला है और सेंटर पार्ट से मैंने 4 इंच इस तरफ और 4 इंच उस तरफ, यानी 8 इंच पे निशान लगाया है और 7 इंच की हमारी मोहरी तैयार हो जाएगी। तो देखिए, इस तरह से मैंने निशान लगा लिया और दूसरे वाला पार्ट जो है हम उसे साइड में मिला देंगे। तो कुछ इस तरह से शेप मैंने बना लिया है। और फ्रेंड्स, इसे सेट करने में तो बड़ा ही दिक्कत आया है, क्योंकि ये एक दूसरे से चिपकता ही जा रहा था। कितना भी क्लियर करो, ये क्लियर ही नहीं हो रहा था। देखिए, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सिकुड़न अभी भी है, फिर भी मैंने सेट करके इसे कट कर लिया है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट कट हो रहा है फ्रेंड्स। सेम इसी को रख के हम बैक पार्ट की भी कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट को भी मैंने सेट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रखूँगी। सिर्फ हमने क्या करना है कि पीछे वाले भाग में बेल्ट हमारा अलग से नहीं लगेगा। तो 2 इंच मैं इस तरह से निशान लगा रही हूँ और उसके बाद मैं फ्रंट वाले पार्ट को सेट करूँगी और सेम साइज़ पे कट कर दूँगी। तो देखिए, पैंट की कटिंग हो चुकी है। उसके बाद इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, कुर्ती की स्टिचिंग भी देख के ही जाइएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ट्राउज़र की स्टिचिंग फटाफट से आप लोगों को बता दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैं मियानी लगाऊंगी। तो देखिए, एक पार्ट पे मैंने मियानी लगाया है, दूसरे वाले पार्ट को भी इसके ऊपर रख के हम स्टिच कर देंगे। बहुत ही नॉर्मल तरीका है फ्रेंड्स, जैसे नॉर्मली हमारी मियानी लगती है वैसे स्टिच करना है। और ये बैक पार्ट है हमारा, तो 2 इंच मैंने जो एक्स्ट्रा रखा था इसमें वो फोल्ड कर दूँगी। सेम ऐसे मैंने फ्रंट पार्ट को भी स्टिच कर लिया है। उसके बाद मैं इसमें पॉकेट लगाऊंगी। सो ट्राउज़र पैंट है तो पॉकेट तो रहना ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने पॉकेट के शेप का कट किया हुआ है और यहाँ से मैं एक तरफ इसे सेट कर रही हूँ। 1.5 इंच के करीब मैंने इस तरह से तिरछा शेप लगाया है और इस तरह से मैं स्टिच करके एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर ले रही हूँ। अब उसके बाद पॉकेट का दूसरा वाला पार्ट लेंगे, इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और इसे स्टिच कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने पॉकेट भी स्टिच कर लिया है। इसे ऊपर से और साइड से भी स्टिच कर देंगे ताकि ये इधर उधर ना खस के अच्छे से सेट रहे। अब उसके बाद हम इसमें बेल्ट लगाएंगे। तो देखिए, बेल्ट की लंबाई मैंने रखी है 4 इंच और चौड़ाई मैंने कपड़े अपने ट्राउज़र पैंट के हिसाब से रखा है। उसके बाद इसे इस तरह से स्टिच किया है और सीधे तरफ से मैं टर्न कर दूँगी। तो देखिए, हमने बेल्ट लगा लिया है। अब बेल्ट के ऊपर हमें इस तरह से बॉक्स प्लेट बनाना है, थोड़ा थोड़ा सा, जितना भी आपका कमर होगा उसका आधा बनाना है फ्रेंड्स। तो देखिए, इस तरह से मैंने बना लिया है और पीछे वाले पार्ट में हमारी इलास्टिक लग जाएगी।
और फ्रंट पार्ट में इस तरह से प्लेट्स बन जाएगी। तो इस तरह से मैंने प्लेट्स बना दिया है और पीछे वाले भाग में इलास्टिक भी लगा दिया। उसके बाद इसे अच्छे से सेट करेंगे और इसकी दोनों साइडें सिल देंगे। उसके बाद जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा था नीचे बॉटम में उसे मोड़ देंगे और इनर लेग स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी पैंट तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब कुर्ती की स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से कुर्ती को मैंने सेट किया हुआ पहले से। मैं यहाँ पे नेक का निशान लगा रही हूँ। तो पीछे का नेक मैंने रखा है 3.5 पे और आगे का नेक रखा है मैंने 5 पे और चौड़ाई इसकी रखी है मैंने 3 इंच। उसके बाद इस तरह से मैं कट कर लूँगी। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे फ्रंट नेक की कटिंग कर रही हूँ। बैक नेक मैंने इसमें से हटा लिया है और फ्रंट पार्ट में मैं वी नेक बना रही हूँ। तो इस तरह से कट कर लिया है और सेम साइज़ की मैंने पट्टी कट की है और जैसे नॉर्मल पट्टी लगता है बिल्कुल वैसे ही हमने इसमें लगा देना है। उसके बाद अपनी नेक की डिटेलिंग करनी है। तो यहाँ पे देखिए मैं चौड़ा वाला लेस लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैं शोल्डर से 15 इंच नीचे तक निशान लगा रही हूँ। इस तरह से सेंटर का भी निशान लगा दिया है ताकि हमारी डिज़ाइन इधर उधर ना जाए। अब उसके बाद लेस को इसके ऊपर सेट करना है। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैं लेस को सेट कर रही हूँ और सेम निशान पर मैंने कट कर लिया है और दूसरी तरफ से भी इस तरह से सेट कर रही हूँ। और सेट करते के साथ मैं यहाँ पे पिन भी लगाते जा रही हूँ ताकि सिलने में इजी हो जाए। अब उसके बाद मैं दूसरा वाला लेस ले रही हूँ, इसके किनारे किनारे पे इसे इस तरह से सेट कर दूँगी। तो चलिए इसे स्टिच कर देते हैं। तो जैसे हमने सेट किया है बिल्कुल वैसे ही इसे स्टिच करना है। और देखिए पिन लगाने की वजह से ये बहुत ही अच्छे से सिल जाएगा। हमें बार बार सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये सेट रहेगा अपने आप। हमें सिर्फ मशीन चलाना है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से मैं सिलते जा रही हूँ और नीचे से हमने जो कट किया हुआ है लेस को उसे इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और हर तरफ से सिलाई लगा के इसे मैं अच्छे से सेट कर दूँगी। तो एक तरफ से तो मैंने इसे स्टिच कर दिया है। अब दूसरी तरफ हमें पतली वाली लेस लगाना है। तो इस तरह से इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ और एक साथ में मैं दोनों लेस को स्टिच करते जा रही हूँ। तो देखिए बहुत ही इजी और बहुत ही फिनिशिंग के साथ स्टिच हो रहा है। नीचे से हमें इस तरह से कॉर्नर बनाना है और इस तरह से हमें स्टिच कर देना है। तो देखिए मैंने कोना बनाते हुए इसे स्टिच कर लिया है। तो इस तरह से मैंने दोनों लेस को सिलाई लगा के इस तरह से इसमें स्टिच कर दिया है। और उसके बाद हम बैक वाले पार्ट का नेक बना लेंगे और उसकी शोल्डर ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरीके से मैं शोल्डर ज्वाइन कर लूँगी। उसके बाद मैं स्लीव बना रही हूँ। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था स्लीव हम लूज़ रखेंगे। तो इस तरह से देखिए जितनी भी चौड़ाई थी मैंने पूरी रखी है। और उसके बाद जो लेस हमने कुर्ती के नेक पर लगाया है वही लेस हम स्लीव पर भी लगाएंगे। तो आगे से मैंने थोड़ा सा फोल्ड किया है, उसके ऊपर मैंने इस तरह से लेस को रखा है और इस तरह से स्टिच कर रही हूँ। अब उसके बाद मैं पतली वाली लेस इसमें लगा दूंगी। तो इस तरह से अच्छे से हमने इसे सेट करके लगाते हुए जाना है। तो आगे से हमारी स्लीव ढीली ढाली रहेगी फ्रेंड्स। मैंने नॉर्मल ही कट किया है, बस आगे से हम लूज़ रखेंगे और बाकी सारी चीज़ें सेम टू सेम वैसी ही रहेगी। तो इस तरह से स्लीव हमारी तैयार हो चुकी है। कुर्ती में मैंने स्टिच भी कर दिया है और कुर्ती की मैंने फिटिंग भी लगा ली है। तो यहाँ पे देखिए स्लीव की फिटिंग मैंने इस तरह से ढीला रखा है जो कि अम्ब्रेला स्लीव की तरह लुक देगा। उसके बाद कुर्ती की चाक बना लेना है। तो देखिए इस तरह से हमने कुर्ती को तैयार कर लिया है। और जो हमारा ट्राउज़र पैंट था वो थोड़ा सा सिंपल दिख रहा था फ्रेंड्स, तो मैंने बॉटम पे वही लेस लगा लिया है जो हमने नेक पर और स्लीव पर लगाया है। तो इस तरह से हमारी पूरी ड्रेस तैयार हो चुकी है। और ये पूरी ड्रेस बनाने में फ्रेंड्स 2.5 मीटर फैब्रिक लगा है और 2 मीटर हमारी लेस लगी है। 2 मीटर चौड़ी वाली लेस लगी है और 2 मीटर पतली वाली लेस लगी है। तो इस तरीके से पूरी की पूरी ड्रेस हमारी तैयार हो चुकी है। और मेरी ड्रेस इंस्टाग्राम की ड्रेस से कितनी मैच कर रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।